Hello friends, today we learn the next part, means the next term of different definitions of chapter 4 chemical thermodynamics. The next property is extensive property. What is extensive property? A property which depends on the amount of the matter present in the system. The amount of matter, this word is important in this definition. यानी ऐसे प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा। जैसे मास है, जब कुश्ती होती है तो वो वेट क्राइटेरिया डिसाइड करके ही कुश्ती होती है, जैसे कि 50 किलोग्राम वेट की, 75 किलोग्राम वेट की, लाइकवाइज, because it is the extensive property which depend upon the matter, यानी वो मास पे डिपेंड कर रही है, जैसे एग्जांपल हमने मास दिया है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी which is independent of matter, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एकदम अपोजिट ये डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। जैसे हमने विस्कोसिटी, ऑयल की विस्कोसिटी 5 लीटर के ऑयल की वही रहेगी और 1 लीटर के ऑयल की भी वही रहेगी, यानी सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये ऐसे टर्म है कि वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टेट फंक्शन। नाम से ही हमें पता चलता है जो स्टेट पे डिपेंड करता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ ए सिस्टम। उस सिस्टम की स्टेट कैसी है उस पर डिपेंड करता है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोई प्रोसेस लेते हैं, कन्वर्शन ऑफ ए टू बी, लाइकवाइज, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो कोई स्टेट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उस स्टेट पे डिपेंड करता है, उसकी टेम्परेचर, प्रेशर जैसे, तो उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्या होता है इसमें, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। एग्जांपल वर्क है, हीट है, एक्सेट्रा। जैसे कि हमने इसी टाइप का कोई एग्जांपल लिया, कन्वर्शन ऑफ ए टू बी और कन्वर्शन ऑफ ए टू बी। ऐसे अगर दो पाथ होते हैं तो जो छोटा पाथ है उसको क्या करे लगेगी, एनर्जी कम लगेगी, यानी वर्क कम होगा। अगर लंबा पाथ है तो वर्क ज्यादा होगा, यानी किस चीज पे डिपेंड करता है, पाथ पे, इसलिए वो पाथ फंक्शन हो गया। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। जैसे वर्क है, हीट है, ये क्या है, पाथ फंक्शन कहते हैं एग्जांपल्स उसके, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state functions do not vary with time. अगर स्टेट फंक्शन कोई सिस्टम के समय के साथ नहीं बदलते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं, तो उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी जैसे ये एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर में ऐसे कोई बीच में कंडीशन आ गई है कि जब प्रेशर इसका और टेम्परेचर एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहे। अगर यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ 50 डिग्री है तो काफी समय के लिए 30 और 50 डिग्री रहेगा, उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। The next definition is isothermal process. These are the different types of process. In all, there are 4 different types of processes and reversible process. We are learning the definitions one by one. Isothermal process. As the name indicates, iso and thermal. Iso means same and thermal means temperature. When in a system throughout the transformation the temperature remains constant, it is called as isothermal process. The definition is like this: a process in which temperature of the system remains constant throughout the transformation is called isothermal process. Delta T equal to 0. Delta T means T2 minus T1, final state temperature minus initial state temperature. Delta T equal to 0. As delta T equal to 0, delta U is also equal to 0. The next definition is isobaric process. Iso means same, baric word related to pressure.
A process in which pressure remains constant during the transformation means delta P equal to 0. The next definition is isoporic. In isoporic, iso means same and poric word related to volume. A process in which the volume of the system remains constant during the transformation, delta V equal to 0. Now you will observe here only one word is changing. Remaining definition remains the same. The constant factor you have to write every time and the equation. Adiabatic process, a process in which there is no exchange of heat between system and surrounding. If no exchange of heat, Q equal to 0. Q supplied is equal to 0. Last definition is reversible process. As the word indicates, reversible. This is the reaction, conversion of A to B and backward force is there, B to A. This is called reversible process. But scientifically, how the definition should be written? A process conducted in such a way that at every stage the driving force is infinitesimally greater. This driving force is infinitesimally greater than the opposing force, and which can be reversed. Means this forward reaction can be reversed, backward reaction can be converted, which can be reversed by a slight change of opposing force. Means this is the driving force which is infinitesimally greater than the opposing force. But if the opposing force is supplied, it is infinitesimally greater, the backward reaction takes place. Means this is the reversible reaction, conversion of A to B, B to A. This is called reversible process. I hope you understand this topic. Thank you.